वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क से वापसी पर लंदन में 3 दिन क़याम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा अमेरिका में UN जनरल असम्बली से खिताब भी किया। इजरायली जारहियत पर दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। MD IMF से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान ही IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज़ प्रोग्राम मंजूर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास आज सुबह तलब कर लिया। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर बुलाया गया है। अक़वाम आलम इजराइल को रोकता रहा। बेज़मीर इजराइल आगे बढ़ता रहा। लबनान पर ज़मीनी हमले। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान पर इजरायली टैंकों और तोपखाने के हमले। मकीनों को इलाका जल्द खाली करने की हिदायत। इजरायली फ़ौज ने सरहद के करीब बस्तियों को फ़ौजी छावनियाँ करार दे दिया। लबनानी फ़ौज इजरायली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे चली गई। इजराइल की लबनान पर बमबारी। 24 घंटे में 95 लबनानी शहीद। लबनान में इजरायली हमलों के बायस ग़िज़ाई बहरान में शिद्दत आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।